सीसीटीवी कैमरे में ये लोग चोरी डुप्लीकेट चाबी वालों को बुला के चाबी बना रहे। और वो कौन मम्मू करके है, इलेक्ट्रिक लॉक उनको तोड़ने के लिए बुलाया था स्पेशली। बोलते ये इलेक्ट्रिक लॉक तोड़ने में स्पेशल माहिर है, और उनको बुला के वो इलेक्ट्रिक लॉक मेरे सब तोड़ दिए। ये डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास, और वो सब उन्होंने इधर से चोरी करके कम से कम मेरा 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान किया। ऑफिस की पूरी तोड़फोड़ की है, पूरा ऑफिस डैमेज कर दिया उन्होंने। और इसमें कम से कम 18 से 19 लोग हैं, और ये सब मुमरा के हैं। मुमरा का नाम ये लोग खराब कर रहे हैं। कुछ मैंने जानकारी ली तो ये लोग डकैती, कब्जा करना और किसी के लॉक तोड़ना, इसमें ये लोग का बहुत सारे मामले दर्ज है। उनको एक हिंट लग गई थी, और साजिद शेख तो स्टेटमेंट के लिए आया ही नहीं, तो उसको एक हिंट लग गई रहेंगी पुलिस वालों की तरफ से कि तो आपके ऊपर गुना दाखिल होगा। मैं हूं जहांगीर, रियासत न्यूज के में आपका स्वागत है। शहर हमारा तो फिक्र भी हमारी। आज हम मौजूद है नवी मुंबई वाशी में एपीएमसी मार्केट के पास। किस तरह से यहां पर जबरन हुई थी चोरी, क्यों करते हैं चोरी, और उसके बाद हमारे शहर का भी नाम खराब करते। ऐसे चोरी के अंदर 18 से 19 लोगों का नाम आया है, लेकिन हमारे पास नामों की पहचान 7 लोगों की हुई है। पहले साजिद शेख, दूसरे आरोपी सलोनी तेली, तीसरे आरोपी आशिक शाहिद अली उर्फ मम्मू, उमेश काले, आदिल शेख, वाहिद राउत और 10 लोग अननोन यानी के पाइजे आरोपी में उनका नाम मेंशन होगा। क्यों की थी जबरन चोरी? जिस वक्त चोरी की थी उस दिन की तारीख 8/7/2024। गुना दाखिल हुआ 10वें महीने के अंदर 17/10/2024 को एपीएमसी पुलिस स्टेशन नवी मुंबई। क्या कुछ कहना है उसी के ऊपर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शमशुद्दीन शेख, सतर्क पुलिस टाइम के संपादक है। काफी वक्त लगाया है उन्होंने अपनी पत्रकारिता में, लेकिन क्यों हो रहे वो शिकार जबरन चोरी के? क्या है पूरा मामला, विस्तार से उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे 8 हुए हैं शामिल, 10 अभी भी बाकी है। यानी कि पाइजे आरोपी में 10 लोगों का नाम अभी भी है बाकी। क्या है चोरी की मंशा, क्यों करी उनके ऑफिस के अंदर चोरी? सर, न्यूज एफके में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शमशुद्दीन शेख है। सतर्क पुलिस टाइम का मैं मुख्य संपादक हूँ। और 8/7/2024 में इधर जबरी चोरी हो गई थी। इसमें कम से कम 18 से 19 लोग थे। इसमें हम लोग 7 जन को अभी आइडेंटिफाई किया हम लोग ने, जिनके नाम हमने एफआईआर में दिए हुए हैं। साजिद साबिर अली शेख है, सलोनी तेली है, उमेश काळे है, इसमें है आदिल शेख है, वहीद राउत है, आशिक शाहिद अली सैयद उर्फ मम्मू और संदीप एड़के। ऐसे 7 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं। बाकी और 10 लोगों को अभी पुलिस जांच कर रही है और उनकी पहचान अभी देख रही है। उनके गाड़ी के नंबर्स, 2 गाड़ी के नंबर्स भी हमारे पास आए हुए हैं। तो जो इसमें शामिल थे जबरी चोरी में, उनके अभी पुलिस जांच कर रही है। कल ही 17/10/2024 में ये मामला दर्ज हुआ है, और इसमें हमारे ऑफिस की बहुत सारे मूल्यवान जो चीजें थी, जो कुछ कैश थे, लॉकर्स तोड़े, हमारे पूरे एविडेंस उन्होंने हमारे ओरिजिनल पेपर्स लेके गए, इलेक्ट्रॉनिक कुछ ये डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास, और वो सब उन्होंने इधर से चोरी करके कम से कम मेरा 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान किया। ऑफिस की पूरी तोड़फोड़ की है, पूरा ऑफिस डैमेज कर दिया उन्होंने। और इसमें कम से कम 18 से 19 लोग हैं, और ये सब मुमरा के हैं। मुमरा का नाम ये लोग खराब कर रहे हैं। कुछ मैंने जानकारी ली तो ये लोग डकैती, कब्जा करना और किसी के लॉक तोड़ना, इसमें ये लोग का बहुत सारे मामले दर्ज है, और ये अभी सामने आ जाएगा। अभी पुलिस भी इसमें जांच कर रही है, और आगे देखते अभी पुलिस हमको क्या मदद करती है इसमें, क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान गया हुआ है, हमारे पैसे गए हुए हैं। तो इसको अभी कैसे पुलिस रिकवरी करते
और आगे आगे जाके इसमें कैसे कैसे हम फर्जी डॉक्यूमेंट वो लोग ने बनाए, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वो लोग ने बहुत सारे काम किए, पुलिस स्टेशन में दिए हुए। तो इसकी अभी पूरी जांच कर रहे हैं और इसका पूरा हम लोग पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं और उनको जो चीजें चाहिए वो सब हम उनको दे रहे हैं। एपीएमसी जो पुलिस स्टेशन है, इस केस में कौन है आयो, सीनियर साहब कौन है, क्या बात हुई इस केस के ऊपर? इसमें एपीएमसी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई है अजय शिंदे साहब है, और जो अभी आयो है जो ये केस में जिन्होंने ये केस दर्ज किया हुआ है दयानंद जादव करके है, सहायक पुलिस निरीक्षक है, एपीआई है, और वो बहुत ही अच्छे होनर ऑफिसर है और उनसे अभी मेरे सब बातचीत चल रही है, इंक्वायरी कर रहे, तो बहुत ही अच्छे तरह से वो इंक्वायरी कर रहे। तो उनको जो जो चीजें चाहिए, जो उनको हमारे से जो उनको सहकार्य चाहिए वो सब हम उनको दे रहे हैं। शमसुद्दीन जी बताइए, आपके चोरी करने की मंशा क्या थी और आप ही के ऑफिस में चोरी करने क्यों आए? इसका मैं आपको खुलासा करता हूं कि साजिद साबिर अली शेख ये असलम शेख के वजह से मुझे मिले और उनके ऊपर असलम शेख का और उनका कुछ असलम शेख की प्रॉपर्टी उन्होंने कब्जा किया था, 80 लाख की प्रॉपर्टी कब्जा किया था। तो असलम शेख के और मेरे बीच में उन्होंने झगड़ा लगा दिया। तो उनको मालूम था कि असलम शेख मेरा एकदम नजदीकी है, तो उन्होंने जानबूझ के मेरे किधर से नंबर निकाला और असलम शेख में और मेरे में दूरी पैदा कर दी, और उसके वजह से उन्होंने मुझे बोला कि असलम शेख की ये प्रॉपर्टी पे ऐसा ऐसा हमारा विवाद चल रहा है और असलम शेख मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप मुझे मदद कीजिए। तो मैं 1-2 बार उनको मदद की थी, तो फिर वो मेरे ऑफिस में आने लगे, मुझे बोले कि मेरे को आपका रेडीमेड सेटअप है पूरा न्यूज चैनल का, तो मेरी बहन है सना साबिर शेख, तो उनको अभी फिलहाल में कुछ जॉब नहीं है, वो घर पे बैठे हुए हैं, तो उनको मेरे को एक न्यूज चैनल यूट्यूब चैनल मेरे को खोल के देना है, तो आपका प्रीमाइसेस मुझे यूज करना है, तो उसका जो भाड़ा रहेगा, लाइट बिल रहेगा, जो आपके स्टाफ मुझे दीजिए रेडीमेड, तो उनका जो सैलरी रहेगा वो सब मैं बेयर करूंगा। तो उसी कंडीशन पे हमने उनको चैनल खोल के दिया, उनको पूरे स्टाफ दे दिया, सबसे उनको बात करके दे दिया। पहले दिन से उन्होंने लोगों का सैलरी नहीं दिया, कम से कम 6 महीने का लोगों का सैलरी उसने रखा। अच्छा, ये चल रहा था उनका? चल रहा था वो, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ अलग ही था। तो जो एक एनओसी उन्होंने मुझे बताया था कि एक एनओसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड खोल दीजिए, तो उसके लिए मैं एनओसी लिया था ओनर से, तो उसका मिसयूज उन्होंने किया। एक ब्रोसेस मीडिया कंपनी खोल दी, न मुझे बताया, न उसमें कुछ मेरे को उन्होंने कुछ इंटरफेयर किया, डायरेक्ट बाहर के बाहर वो कंपनी खोल दी और उसका प्रोसेस किया। मेरे को एक ग्रुप में उन्होंने रखा था, कंपनी फॉर्मेशन के ग्रुप में रखा, सब मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए वो मेरा सब मंगाया, मैंने सब दे दिया उनको। फिर उन्होंने बोला कि हमको एनओसी चाहिए। आपको शक नहीं हुआ जब ये सारे? मुझे शक नहीं इस वजह से नहीं हुआ कि मुझे लगा कि एक नेक बंदा है जो 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था इसका शैतानी दिमाग है और इसने बहुत सारे लोगों की चीटिंग किए हुए है। तो अभी मैंने जैसे ये एफआईआर दर्ज किया है, वैसे मेरे को गुजरात, राजस्थान और मुंबई से और भी 2-3 जगह से फोन आए है, चंडीगढ़ से भी फोन आए मुझे कि इसने हमको ऐसे ऐसे इसने हमको फंसाया हुआ है हमको, और ये चेहरे बदल के हर जगह पे रहता है, सामने कभी आता नहीं है। मैं हर बार उसको बोला कैमरे के सामने आइए, कुछ आप खुद सामने आइए, तो ये कभी कैमरे के सामने नहीं आया। तो इसका हमको बाद में मालूम पड़ा, आखिर कैमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे में सामने आ ही गया। वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर क्यों आया? उसने हमारे ऑफिस में के जो सीसीटीवी कैमरे थे, डीवीआर थे, वो सब निकाल के लेके गया। लेकिन बोलते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी जब भी चलती है ना तो किसी को बख्शा नहीं जाता है। तो वो ऊपर वाले की लाठी के वजह से उसका बाजू के सीसीटीवी में वो कैद हो गया, और उसके वजह से उसने जो अभी इसके पहले भी उसने कितने चोरी, कितने डकैती डाले, कितने कब्जे किए। अभी इनके प्रॉपर्टी तो कब्जा की है, वो तो एक सामने है, फॉर एग्जाम्पल है इनका भी। ऐसे कितने लोगों की जगह कब्जे किए, कितने जगह दरोड़े डाले, कितने जगह चोरी किए। अभी वो पुलिस उसका जांच करेगी
और आगे का अभी आपको इसका रिपोर्ट आएगा, वैसा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये सारी चीजें आपने दावा कर रहे हैं आप, तो आपके पास एविडेंस क्या है? किस चीज का एविडेंस? जब आपने एफआईआर दर्ज किए मेरे तो पूरा पास हुआ। सीसीटीवी कैमरे है, उस सीसीटीवी कैमरे को मैंने आईएसओ सर्टिफाई करके पुलिस स्टेशन में दिया है और उसकी पूरी जांच की है, उसी के ऊपर ही ये गुना दाखिल हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में ये लोग चोरी डुप्लीकेट चाबी वालों को बुला के चाबी बना रहे, और वो कौन मम्मू करके है, सोशल वर्कर है बोल रहे किधर का, लेकिन ये सोशल वर्क करता है मुझे नहीं मालूम। लोगों के घर में डकैती डालना, चोरी करना या कब्जे करना, ऐसे मुझे मालूम पड़ा है। तो उनको इलेक्ट्रिक लॉक उनको तोड़ने के लिए बुलाया था स्पेशली, बोलते ये इलेक्ट्रिक लॉक तोड़ने में स्पेशल माहिर है, और उनको बुला के वो इलेक्ट्रिक लॉक मेरे सब तोड़ दिए, और फिर इसके बाद में ये जबरन चोरी इधर करके गए हुए। शमशुद्दीन, यहाँ पर सवाल उठता है कि वो इलेक्ट्रिक लॉक जो था वो तोड़ने वाला गिरफ्तार हुआ क्या? अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी सब फरार हो गए। जैसे उनको मालूम पड़ा कि उनको ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होगा, क्योंकि उनको साजिद शेख ने ऐसा बताया था कि मैं एफआईआर होने नहीं दूंगा। तो जब ये कल एफआईआर दाखिल हुआ है तब से ये लोग सब फरार है, कोई भी इधर अवेलेबल नहीं है। उनको कैसा मैसेज गया कि आपके ऊपर एफआईआर हो चुका है? मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन से उनको मैसेज गया रहेगा कि आपके ऊपर एफआईआर हो रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले उनके जितने भी ये लोग थे उनको स्टेटमेंट के लिए एसीपी ऑफिस में बुलाया था, और उनको एसीपी गावड़े सर है उनके इधर स्टेटमेंट लिया कि आपने ये सब क्यों किया, तो आपके ऊपर एफआईआर बन सकता है। तो वो एफआईआर उनको एक हिंट लग गई थी, और साजिद शेख तो स्टेटमेंट के लिए आया ही नहीं, तो उसको एक हिंट लग गई रहेंगी पुलिस वालों की तरफ से कि तो आपके ऊपर गुना दाखिल होगा, तो वो मेरे ख्याल से कल से ही फरार है। क्या कहेंगे असलम भाई? मैं ये कहूंगा कि मेरे भी जो है इसने प्रॉपर्टी जो कब्जा किया 80 लाख रुपए की, उसका भी मैंने काफी कंप्लेंट्स किया, सब किया, लेकिन कोई उसके अंदर रास्ता नहीं निकला। और मेरी बीवी को वहां पर अकेला पाके ये लोगों ने अटैक किया, मेरी बीवी को मारा, और उसके ऊपर भी साजिद के ऊपर, आदिल शेख के ऊपर और उनकी दोनों बीवी के ऊपर भी गुना दाखिल हुआ 354 का। और उसके अंदर जो है उन लोगों ने एंटीसेप्टिक बेल डाले थे, 4 तारीख को उनकी एंटीसेप्टिक बेल कैंसिल हो गई है, और मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि जज साहब ने फिटकार भी लगाया है उनको कि ये चारों आरोपी को अरेस्ट करके लाओ, और उस केस में भी वो लोग जो है वांटेड है अभी तक, और अभी तक टाइगर पुलिस स्टेशन ने उनको अरेस्ट नहीं किया है। शमशुद्दीन शेख, आप एडिटर है एक पेपर के, क्या अपील करेंगे नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर से? मैं नवी मुंबई के कमिश्नर सर से एक ही अपील कर रहा हूं कि ये जितने भी आरोपी है, इसमें 18 से 19 आरोपी, ये सब अरेस्ट होने चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने अभी तक कितने चोरी, डकैती और कितने ऐसे फ्लैट के ऊपर, प्लॉट के ऊपर कब्जे करने के काम ये लोग करते, यानी लोगों को हरेसमेंट करने का काम करते, मानसिक टॉर्चर करते ये लोग। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज एफ के।